जिस समय का हम जानते हैं, उस समय से भी पहले स्वर्ग में एक अद्भुत स्वर्गदूत रहता था। वो इतना खूबसूरत और बुद्धिमान था कि वह स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़ा था। उसे सभी ने पसंद किया। वह रोशनी और ज्ञान से चमकता रहता था। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यही स्वर्गदूत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलेन बन गया, तो आप क्या कहेंगे? जी हां, ल्यूसीफर, जिसे रोशनी देने वाला कहा जाता था, कैसे शैतान अंधकार का राजकुमार बन गया? इसका उत्तर 3 बड़े कारणों में छिपा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लूसीफर के स्वर्ग से गिरने की बाइबल की कहानी में गहराई से जाएंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल बाइबल की कहानियों को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप भविष्य में बाइबल के रहस्यों पर हमारी आने वाली वीडियो को मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लूसीफर के स्वर्ग से गिरने से पहले वह हमेशा से दुश्मन नहीं था। वह कभी सृष्टि के सबसे प्रशंसित बीइंग्स में से एक था। उसे सुरक्षात्मक केरूब कहा गया, जो सुंदरता और चमक से भरा हुआ था। लेकिन जैसे कई पतन की कहानियों में होता है, वैसे ही यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। यह धीरे धीरे हुआ, 3 घातक दोषों के कारण एक धीमा पतन। पहला कारण, गर्व। बाइबल हमें लूसीफर के दिल की एक झलक दिखाती है। यशायाह अध्याय 14, 12 से 14 वचनों में लिखा है, हे सुबह के तारे, तू स्वर्ग से कैसे गिर गया? तूने अपने दिल में कहा, मैं स्वर्ग तक चढ़ जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारों से ऊपर रखूंगा। लूसीफर सिर्फ प्रशंसा पाने से खुश नहीं था, वो चाहता था सब उसकी आराधना और महिमा करें। उसने अपनी सुंदरता और बुद्धि देखी और सोचा, क्यों नहीं और ज्यादा, क्यों नहीं परमेश्वर जितना ऊंचा? उसे सिर्फ पहचान नहीं चाहिए थी, उसे राज करना था। क्या आपको यह जाना पहचाना नहीं लगता है? हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां लोग हमेशा मान्यता चाहते हैं, जैसे लाइक्स, फॉलोअर्स और तारीफें। गर्व हमें ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित जरूर करता है, लेकिन यह हमें बहुत बड़ी पतन की ओर भी ले जा सकता है। लूसीफर के गर्व ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो परमेश्वर के सिंहासन के लायक है। लेकिन जैसे कि नीति वचन 16:18 में चेतावनी दी गई है, विनाश से पहले घमंड और ठोकर खाने से पहले अहंकार होता है। लूसीफर के दिमाग में वो कुछ गलत नहीं कर रहा था। उसने सोचा, मैं अद्भुत हूं, निश्चित रूप से मैं इसका हकदार हूं। लेकिन गर्व आपको सच्चाई से दूर कर देता है। जैसे लूसीफर के साथ हुआ, घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। गर्व करना उसके पतन की सही रूप में पहली दरार थी। लूसीफर के गिरने की दूसरी वजह घमंड करना था। हिजकियेल अध्याय 28 वचन 17 में हम लूसीफर के बारे में एक और चौंकाने वाली बात पाते हैं। इसमें लिखा है, तेरा दिल तेरी खूबसूरती के कारण घमंड से भर गया और तुमने अपने वैभव के कारण अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। लूसीफर कोई साधारण फरिश्ता नहीं था, वह बहुत खूबसूरत था। स्वर्ग के हर फरिश्ते ने उसकी खूबसूरती देखी और उसने भी खुद को देखा। लेकिन अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा में करने के बजाय वह उस पर मोहित हो गया। उसके लिए सिर्फ प्रशंसा पाना काफी नहीं था, वह चाहता था कि उसकी खूबसूरती के लिए उसकी आराधना की जाए। आज की दुनिया के बारे में सोचिए, कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है दिखावे पर। चाहे सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी, बहुत से लोग अपनी सुंदरता के पीछे भागते हैं। लूसीफर की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने अंदर की सच्चाई से ज्यादा दिखावे को महत्व देते हैं, तो हम असली चीज खो सकते हैं। वो है परमेश्वर से हमारा संबंध। लूसीफर का घमंड सिर्फ उसे ही खराब नहीं कर रहा था, इसने उसे और ज्यादा ताकत और ज्यादा आराधना की चाहत में डाल दिया और आखिरकार विद्रोह तक ले गया। घमंड ठीक वैसे ही जैसे अहंकार आपको सच्चाई से दूर कर देता है और खुद की सोच में उलझा देता है। यही घमंड ही था जिसने लूसीफर की समझ पर पर्दा डाल दिया और उसके पतन की राह बनाई। और लूसीफर के पतन का आखिरी कारण विद्रोह। लेकिन यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था। उसने स्वर्ग में एक बड़ी बगावत चलाई, जिसमें उसने अपने साथ स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को मिला लिया। प्रकाशित वाक्य 12:7 से 9 में इस महायुद्ध का जिक्र है। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर के खिलाफ लड़ाई की और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने लड़ाई की, लेकिन वो ताकतवर नहीं हो सके
और उन्होंने स्वर्ग में अपनी जगह खो दी। लूसीफर अकेले गिरने से संतुष्ट नहीं था। वो इतना प्रभावशाली था कि उसने स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ बगावत करने के लिए मना लिया। जरा सोचिए, स्वर्गदूतों ने, जिन्होंने खुद परमेश्वर की महिमा देखी थी, फिर भी लूसीफर के प्रभाव के कारण विद्रोह करने का फैसला किया। विद्रोह अक्सर छोटे से शुरू होता है, एक विचार, एक फुसफुसाहट। लूसीफर का विद्रोह उसके दिल में शुरू हुआ, लेकिन इतना बड़ा हो गया कि उसने स्वर्ग को हिला दिया। आज की दुनिया में भी हम ऐसा ही देखते हैं। कितनी बार हमने देखा है कि लोग दूसरों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ताकत से नहीं बल्कि प्रभाव से। यही लूसीफर की रणनीति थी, दूसरों को विद्रोह में शामिल होने के लिए मनाना। लेकिन सच यह है कि परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का अंत कभी अच्छा नहीं होता। लूसीफर ने सोचा कि वह जीत सकता है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, परमेश्वर से अलग कर दिया गया और वह अंधकार का शासक बन गया। उसके विद्रोह ने उसे उस चीज से हमेशा के लिए अलग कर दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी, सत्ता की। तो लूसीफर के पतन से हमें क्या सीखने को मिलता है? घमंड, दिखावा और विद्रोह केवल पाप नहीं है, यह बर्बादी का रास्ता है। लूसीफर की कहानी सिर्फ एक स्वर्गदूत की नहीं है, यह हम सबके लिए एक चेतावनी है। घमंड हमें बताता है कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। दिखावा हमें खुद की आराधना करने पर मजबूर करता है, और विद्रोह, यह हमें हमारे निर्माता से दूर कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं। जबकि लूसीफर गिरा क्योंकि वह परमेश्वर जैसा बनना चाहता था, यीशु ने हमें विनम्रता, दूसरों की सेवा करने और परमेश्वर की महिमा के लिए जीने का रास्ता दिखाया, न कि अपनी महिमा के लिए। जाने से पहले यह याद रखें, हम सभी को वही प्रलोभन का सामना करना पड़ता है जिसने लूसीफर को गिराया। लेकिन अगर हम परमेश्वर के करीब रहें और अपने दिल को विनम्र रखें, तो हम उसी नसीब से बच सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको लूसीफर की कहानी को एक नए तरीके से समझने में मदद की है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें, जहां हम बाइबल के गहरे रहस्यों का पता लगाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो स्क्रीन पर इन वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको बाइबल की और रहस्यमयी कहानियों के बारे में पता चले। सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।